नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को जीतने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। इसी को लेकर कंगना रनौत के जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में रोड शो को लेकर बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कई लोग यहां घूम रहे हैं, वह भले ही घूमर करके चले जाएं, लेकिन उनके यहां आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह चुनाव रविंद्र नहीं लड़ रहा है, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ये चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर तमाम लोग अपनी पार्टी के प्रचार के लिए आ रहे हैं। उनका बाड़मेर जैसलमेर की धरती पर स्वागत है। वह यहाँ आकर घूमे, यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति देखे, लेकिन यहाँ की जनता ने तो उनके बेटे और भाई को जिताने का मन बना लिया है। अरे भैया, मैं छोड़ने के लिए आया हूँ। ये भैया ना बेड़ा लेन वास्ते आयो हाँ। तेरे भाईचारे ना ले बैन आयो हाँ। तेरे लोगों रे मान और सम्मान रे वास्ते लड़न आयो हाँ। मैं मेरा जीवन में मेरा कभी तोड़ नहीं रहा। आज तमाम 36 कौम रा लोग बैठा है, मेरा मुस्लिम भाई बैठा है। हूँ तमाम लोगों ना कहना चाहूँ, मैं लोग 7 पीढ़ियों में न सके भाई यारी गले रहा हाँ, और जीवन भर ये भाईचारे ना कायम लागे लोग भाई रविंद्र कर से है। ये चीजें जिम्मेदारी आपना दे। कई सारा मन खपे कि मांडी कांकरी करेंगे ना तोड़ा। अरे साहब, तोड़न री राजनीति तो थे हमें साफ करना आया हो, पर ये बार रविंद्र थाना तोड़न को नहीं दे। वो दावे रे बेड़ो का, वो विश्वास रे बेड़ो का, ये तमाम भाइयों ना भेड़ो ले बैन री जिम्मेदारी था। भाई छोटो रविंद्र ले तो ये चीजों बादो मेरा आप रहो, मेरा घर रहो। मेरी आज उम्र 26 साल हुई है, वो 50 साल एक काटीस। मेरा जितना भी मोटियार है, मेरा हम उम्र है, उम्र बेड़ी मिला उम्र काटनी है। मेरा विरासत रे मीना जो भाईचारो, मीना जो प्रेम मिलो है, ये ना आगे तक ले जाऊं री जिम्मेदारी ब्याड़ी है। और उसे आगे तक ले बुलो तो आने वाली पीढ़ी कह से कि साहब मारा बडेरा था जो सपूत रहा, जो ये भाईचारे ना ले हूँ। ये मंत्र माध्यम ना हूँ जसवंत सिंह जी ना याद करी, जिका ये भाईचारे ना ये प्रेम ना लेर बुआ, हूँ दावेर बेड़ो का, हूँ विश्वास रे बेड़ो का, ये भाईचारे ना आखिरी दम तक लेर भाई। एक कदे हिंदू और मुस्लिम रे बीच में कदे फर्क को नहीं आवड़ दे। ये चीजों बात म्याड़ा बजाते वोटर को नहीं हो, म्याड़ा आप रा लोग हो, म्याड़ा परिवार रा लोग हो। चुनाव आता जाता रहे, पर साहब आप सबारो मान और सम्मान म्याड़ी प्राथमिकता है। आज रा तारीख भी ना जे देश दुनिया रे मीना अलग अलग तरीके रो माहौल बनेड़ो है, हुए रे दूसरी तरफ सेव और बाड़मेर जैसलमेर एकमात्र जगह है जे आज भी भाईचारों कायम है, आज भी भाईचारों कायम है। ये भाईचारा ना आगे ले बढ़नो अपनी जिम्मेदारी है को नहीं है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री चंद कृपलानी अक्सर अपने संबोधन के दौरान मजाकिया अंदाज के जरिए कार्यकर्ताओं को गुदगुदाने का प्रयास करते हैं। बेगू के बनौड़ा बालाजी देवस्थली में भाजपा प्रत्याशी व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के समर्थन में आयोजित आम सभा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ श्री चंद कृपलानी ने मंच से अपने संबोधन के दौरान चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना को अपना बड़ा भाई बताकर सबको हैरत में डाल दिया। दरअसल श्री चंद कृपलानी ने उदयलाल आंजना को बड़ा भाई बताकर उनको लोकसभा चुनाव में भारी वोटों के अंतराल से हराकर लंबा आराम देने की बात कही थी, जिसके बाद वहां मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। आपको बता दें कि निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट पर कई दशकों से भाजपा के श्रीचंद कृपलानी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना के बीच मुकाबला होता आया है। उदयलाल आंजना यहां से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, तो वहीं श्रीचंद कृपलानी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उदयलाल आंजना को हराकर निम्बाहेड़ा से चौथी बार विधायक बने हैं।
बूंदी जिले के कोडकिया गांव में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां हनुमान जयंती के कीर्तन में बैठे युवक के सिर पर एक बदमाश ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना के बाद खून से लथपथ युवक वहीं गिर गया। घटना से जागरण में अफरा तफरी मच गई। लोग घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे। आपको बता दें, युवक को कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कापरेन थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोडकिया गांव में बनवारी नाम का युवक हनुमान जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कीर्तन सुनने गया था। इतने में गांव के ही रहने वाले तेजमल ने पीछे से आकर उसके सिर पर कुल्हाड़ी दे मारी। इसके बाद तेजमल वहां से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल पहले तेजमल की पत्नी का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था। वह ट्रैक्टर बनवारी का था। ऐसे में तेजमल बनवारी से रंजिश रखता था। उसका कहना था कि एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है। इसी के चलते उसने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे। और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी, भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। वेट। हाँ, ले फोटो। अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे।
एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे। शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने टोंक पहुंचकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा, विधायक मुकेश भाकर, जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, पीसीसी उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, पूर्व विधायक कमल बैरवा, नगर परिषद सभापति अली अहमद व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव बदलाव का चुनाव है। लोग 10 साल की भाजपा सरकार की रिपोर्ट कार्ड देखकर ही अपना वोट डालें। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहले चरण के मतदान के बाद जो फीडबैक मिल रहा है उसे देखकर, भाजपा के नेताओं के भाषणों को देखकर मुझे लग रहा है कि वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आज बैकफुट पर है और तमाम प्रचार संसाधन लगाने के बाद, सारी ताकत झोंकने के बाद भी जनता संतुष्ट नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है और न सिर्फ राजस्थान में लेकिन समूचे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ इंडिया लाइन चुनाव लड़ रही है वहाँ पर हमारे उम्मीदवारों को बढ़त मिल रही है। और जो नैरेटिव सेट हुआ है पिछले 2-3 दिन में वो बड़ा अचंभे वाला है और मुझे लगता है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस प्रकार की शब्दावली का, इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बातें बोल रहे हैं चुनाव में, हमें तो किसान की, नौजवान की, विकास की, उन्नति की, उद्योग की, निवेश की, एक बेहतर भारत बनाने की बात करनी चाहिए। हम चर्चा अगर करते हैं वही मंदिर मस्जिद और वो मंगलसूत्र और इस तरह की बातें कर कर मुझे लगता है भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं उस पर परहेज़ करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ 10 साल में जो सरकार ने किया है, अगर इतना अच्छा काम किया है कि आप आत्मविश्वास है आपके अंदर कि आप जीत कर आएंगे, तो उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर संवाद होना चाहिए। जनता के बीच जाएं तो 5 साल का रोड मैप आप प्रस्तुत करें कि आप आगे क्या करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, खुद 10 साल सरकार हो गए, अब 5 साल और मांग रहे हैं, खुद के लिए 15 साल। और नौजवान जो फौज में जाना चाहते हैं उनको कहा तो अग्निवीर बनो और 4 साल में रिटायर हो जाओगे। तो ये न्यायपूर्वक नहीं है। इसलिए चुनाव में जो कांग्रेस का पड़ रहा है हमेशा से पहले भारी था, अब और लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। और हरीश मीणा जी हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ से। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे हमारे ज़िले में, बहुत सारी बातें बोलकर गए जो अपने आप में विवादित हो गई हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, 26 तारीख को जब मतदान होगा उस चरण में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बीजेपी से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे और टोंक माधवपुर से हरीश मीणा जी ऐतिहासिक बहुमत लेकर सांसद बनेंगे। कम मतदान हुआ है, उसको लेकर आप किस तरह देख रहे हैं? पहले चरण में कम मतदान हुआ, दूसरे चरण को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो चाहता हूँ मतदान ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में अगर मताधिकार का लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं है। पर गर्मी भी है और मुझे लगता है लोग अब और जागरूक होंगे। लगातार जो अगले चरण आएंगे उसमें मतदान ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे मुझे तो एहसास हो रहा है, मैं राज्य के कई ज़िलों में गया हूँ, राजस्थान में, पूरे देश के कई राज्यों में गया हूँ, हर जगह मुझे लोगों के में एक बदलाव की टीस दिख रही है। और जो सुबुगाहट चल रही है, अंडरग्राउंड चल रहा है, वो बदलाव का चल रहा है। और इसके चलते मुझे लगता है कि भाजपा जो दावे करती थी उससे बहुत पीछे रह जाएंगे। देखिए, भाजपा प्रत्याशियों की जिस तरह की बयानबाजी टोंक सवाई माधोपुर में सुनने को, देखने को मिल रही है। कल एक दलित की बारात को रोका गया, बड़ा बवाल हंगामा हुआ। किस तरह? देखिए, किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो मैं तो उसको कभी कंडोन नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी व्यक्ति हो, कोई जाति, बिरादरी, धर्म, समाज हो, किसी के साथ अगर कानून का उल्लंघन होता है, शोषण होता है, पीड़ा दी जाती है तो हम उसका विरोध करते हैं। सरकार, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि न्याय मिलना चाहिए और बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। भाजपा के नेताओं ने नारा जारी कर रखा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस तरह पे वोट मांगा जा रहा है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये वो तो मैं कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर वोट मांगना राजनीति में कितना सही है। धर्म किस व्यक्ति का क्या है वो उसके व्यक्तिगत उसका एक निर्णय होता है। क्या किसकी पूजा करता है, किसके भजन गाता है, किसका व्रत रखता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, उससे राजनीतिक जो पद पे लोग हैं, संविधान से देश चलता है। उस संविधान की रक्षा करना, उस संविधान के मूल्यों को बनाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
और मुझे लग रहा है कि भाजपा के अंदर बौखलाहट का माहौल सेट हो चुका है, क्योंकि आज से 1 महीने पहले जो उनके स्टेटमेंट थे वो अलग थे, अब वो अलग तरह की रणनीति पे आ गए हैं। कि जनता बड़ी समझदार है और मुझे अपने देश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वो सही निर्णय करेंगे और कांग्रेस इंडिया अलायंस को जिताएंगे। राजस्थान के भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी और राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान से पहले भाजपा की कैंपेनिंग के बारे में जानकारियां साझा की। विनय सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि राजस्थान में भाजपा के 14 वरिष्ठ नेताओं ने 37 सभाएं की, 10 रोड शो किए। इन नेताओं की 3 प्रेस वार्ताएं भी हुई। साथ ही 14 अन्य तरह के कार्यक्रम में ये नेता शामिल हुए। भाजपा के केंद्रीय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित अन्य नेता शामिल रहे। राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने आगे बताया कि इसी तरह प्रदेश के 51 नेताओं ने 144 सभाएं की, 34 रोड शो किए, 73 सम्मेलनों में प्रदेश स्तरीय नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश स्तरीय नेताओं में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन राठौड़, मदन दिलावर सहित अन्य नेता शामिल रहे। लेकिन यह काम केवल राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेताओं तक ही सीमित नहीं रहा। भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से भाजपा का प्रवक्ता बनकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दे रहा था और भाजपा के लिए वोट करने का आग्रह भी कर रहे थे। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए सहस्त्रबुद्धे ने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। दिया कुमारी ने सवाई माधोपुर में भाजपा प्रत्याशी सुखबीर जौनपुरिया के समर्थन में एक रोड शो के साथ जनसंपर्क किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास ना कोई एजेंडा है, ना ही कोई विजन। दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राम को मानने से ही इनकार कर दिया था और अब जब अयोध्या में भव्य मंदिर बन गया तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। ऐसे में जिन्होंने सनातन का अपमान किया उनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। साथ ही दिया कुमारी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास ना ही कोई नीति है, ना नियत है और ना ही कोई नेता है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 10 सालों में किया गया काम, उनका सशक्त विजन और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास सभी के सामने हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जोधपुर में लोकसभा चुनाव के प्रचार के चलते कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में रोड शो किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी करण सिंह ने जनता से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। यह रोड शो चौपासनी से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए घंटा घर पहुंचा, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित किया। रोड शो के दौरान जगह जगह जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस राजस्थान।